तो CNSC आप एंटर करें, इसके बाद लिखें डिज़ायर पोस्ट, ठीक है। डिज़ायर पोस्ट में आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो बाई इजाज़। डियर व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं बल्कि जो जॉब्स आए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में उससे रिलेटेड एक अच्छी सी वीडियो बनाने लगा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी मुझे कॉल करें कि ये कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो दो टेस्टिंग इदारों को दिया हुआ है, जो कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट से लेके एंड तक कैसे अप्लाई करना है सारे तरीक़ाकार मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। ये आपका चैनल का थोड़ा सा इंट्रो करता हूँ। ये मेरा चैनल है इन्फो बाई इजाज़। इसमें फ़िलहाल आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, जो कि आप लेक्चर वाइज यहाँ देख सकते हैं। फ़िलहाल MS वर्ड का लेक्चर चल रहा है। इसमें मैंने बहुत ही एक अच्छी इंटरव्यू लिया था मुनव्वर साहब का। तो FPSC में उन्होंने रिसेंटली 100% मेरिट पे सारे जो है ना टेस्ट पास करके इंटरव्यू भी कंप्लीट करके वो माशाल्लाह इधर हमारी GB सेक्रेटेरिएट में अपॉइंट हुए हैं BS16 पे। तो मुनव्वर साहब ने मुझे सारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने मुझसे शेयर किया और मैंने आप तक पहुंचाया। मैं इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और बाकी इसमें फ़िलहाल कंप्यूटर से रिलेटेड है। MS वर्ड चल रहा है, वर्ड इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है, उसके बाद पावर पॉइंट, एक्सेल। तो आइए हम हमारे जो मेन पर्पस है वीडियो का उसकी तरफ बढ़ते हैं। फेसबुक पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं। मैं भी जब इधर शेयर करता हूँ बाद में यहाँ से ही चेक करता हूँ अगर कोई बंदा मुझसे पूछे। ये मैंने अभी लेटेस्ट शेयर किया है इलेक्शन कमीशन का जो जॉब्स हैं, ये मैंने शेयर किया था 22 नवंबर 2023 को डेली K2 न्यूज़पेपर में आया था, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट मैंने आपको मेंशन किया था। तो आइए इस एडवर्टाइजमेंट से मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो छोटे पोस्टें हैं ना वो यहाँ पे NTS को दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले UDC लिखा हुआ है, ठीक है। UDC स्केल लिखा हुआ है, बुनियादी स्केल 14 स्केल है। उम्र जो एज लिखा हुआ है, फिर उसकी जो एजुकेशन लिखा हुआ है और कितने पोस्ट हैं वो लिखा हुआ है। और जो है ना वो डोमिसाइल क्या है, गिलगित बल्तिस्तान का है या सिर्फ गांचे का है या सिर्फ गिलगित का है या नगर का है, ठीक है, दियामर अस्तोर का है, गिज़र का है, कहाँ के हैं वो यहाँ पे बताया होता है। और एक्सपीरियंस वगैरह जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट के हैं, LDC हैं, ठीक है, फोटोग्राफ़र हैं और बाकी सारे आप पोस्ट देख लें। तो इनको आप नीचे इस तरह देखें। इसको मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लिया करें, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, बुनियादी शराइत व ज़वाबित, ठीक है। अच्छा, भर्ती करने के लिए इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की मरोजा रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत की जाएगी, ठीक है। यानी जो NTS हैं वो ये आपको बता रहे हैं, ठीक है, इन रूल्स के मुताबिक होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये सारा नहीं पढ़ते रहेंगे, आप इसको पढ़ लेना फेसबुक पेज पे जाके। तो अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो फ़ी वगैरह है वो क्या है। तो ये जो पोस्टें हैं ना NTS के थ्रू, आप इसको चेक कर लें मेरे इसी पेज पे ही। ये जो पोस्टें हैं ये आपने NTS के थ्रू अप्लाई करना है। मैंने NTS का वेबसाइट खोला हुआ है, अभी मैं आपको उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो इधर जो स्केल 1 से लेके 7 तक है ना उसका इम्तिहान नहीं होंगे, सिर्फ इंटरव्यू होंगे, क्योंकि छोटे पोस्टें हैं स्केल, ठीक है, 1 के, जैसे कि नायब कासिद हो गया, माली चौकीदार, ठीक है, इनका क्या पेपर लेना है तो इनका सिर्फ इंटरव्यू होंगे। लेकिन उनकी जो फ़ी है ना 1 से 7 तक वो 700 रुपीज़ जो है ना वो उसी में टैक्स शामिल हैं, वो आपने जमा करना है। कहाँ करना है वो भी मैं आप आगे जाके आपको बताता हूँ। तो बाकी स्केल 8 से 15 तक जैसे स्टेनोग्राफर के हैं, LDC के हैं, उनका क्या है 1000 उसकी फ़ी है। तो आइए NTS की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। NTS की वेबसाइट पे जाके मैं आपको इसके बारे में इसकी डिटेल बताता हूँ। तो ये NTS की वेबसाइट है, ठीक है। NTS की वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं पहले का है इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान जो ओपन जॉब्स हैं, ठीक है। इसकी आप डिटेल में जाएँ, ये पेज ओपन हो गया, फिर यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ बैंक्स, ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखो ये आपके पास बैंक की डिटेल ओपन हो गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं HBL भी लिखा हुआ है, MCB भी लिखा हुआ है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी लिखा हुआ है और मीज़ान बैंक भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इज़ी पैसा वगैरह के भी आपके पास फैसिलिटी उन्होंने दिया हुआ है। एडवर्टाइज़मेंट मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है। आप क्लिक करें, ये देखो एडवर्टाइज़मेंट आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड असल जो चीज़ है ना इसका, वो आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन फ्राइडे 5 जनवरी 2024, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि आपने लास्ट डेट तक कभी भी वेट नहीं करना। आपके पास नेट का इशू हो सकता है
आपके पास जो है ना टाइम का इशू हो सकता है, तो आपके पास लाइट का इशू हो सकता है, सो मेनी इश्यूज होते हैं। आखिरी दिनों में सारे एट अ टाइम करें तो वेबसाइट थोड़ा स्लो हो सकते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज पैदा होंगे, इसलिए आप जल्दी कर लें। तो आइए हम एप्लीकेशन फॉर्म इसकी सबमिट कैसे करते हैं, जो असल इसका जो मेन चीज़ है, इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास ओपन हो जाता है। ठीक है, इस पे आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें CNIC नंबर आप लिखें अपना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कन्फर्म CNIC नंबर दोबारा आप यहाँ पे एंटर करें। डिज़ायर पोस्ट, जो आपका पोस्ट है वो लिखें, तो CNIC आप एंटर करें, इसके बाद लिखें डिज़ायर पोस्ट। ठीक है, डिज़ायर पोस्ट में आप कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो पोस्ट वहाँ पे दिया हुआ था ना, वो सारा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट को मैंने आपको बता दिया, उसके मुताबिक आप करें। ठीक है, तो मैं UDC पे कर लूँ, UDC लिखो, पासवर्ड आप अपनी पासवर्ड जनरेट करें यहाँ पे। ठीक है, दोबारा इसको करें, मैंने अपना पासवर्ड रख लिया। ठीक है, इसके बाद इतने ही आपने फिल करने हैं फर्स्ट स्टेज में, फिर आप करेंगे साइन अप। ठीक है, साइन अप जब आप करेंगे तो इसके बाद आपने करना है लॉग इन टू कंटिन्यू। आप पोस्ट सेलेक्ट करें जो भी आपको पोस्ट है। ठीक है, अपना CNIC नंबर आप इंटर करें, दोबारा एक दफ़ा आप इंटर करेंगे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप अपना पासवर्ड लिखें, इसके बाद आप लॉगिन करें, पासवर्ड लिखिए, आप लॉगिन करें, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, देखो ये वाला आ रहा है, इसमें आपने जस्ट कुछ नहीं करना, इधर ओके करें। ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू करें। रीड इंस्ट्रक्शन थारोली बिफोर सबमिटिंग, प्रेस ओके टू। ठीक, हाँ ये चीज़ आप पढ़ें, देखो यूज़ कैपिटल लेटर टू फिल दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको ये ज़रूरी है, कह रहे हैं कि कैपिटल लेटर आप इस्तेमाल करें। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, डिपॉजिट फी वन लिंक, ये सारी चीज़ें आपको शो होंगे। फिल यूर इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड प्रूफ रीड। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ें, वहाँ पे यू मस्ट अपलोड यूर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ऑनली। ठीक है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे आपको तैयार रखना है। फिर सबमिट बटन पे आप क्लिक करना है, अगर थोड़ा लेट हो गया तो आपने वेट करना है। ठीक है, उसको कैंसिल नहीं करना। Please make sure that the deposit ID on the application form should be same as allotted to you on the time of registration. Do not use the application form for any other candidate. ठीक है, ओके करें आप इसको। अभी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, राइट। अभी ये आपका जो आईडी है ना, वो ये जनरेट कर लिया उसने खुद ही। तो डिजायर्ड टेस्ट सिटी, आपका टेस्ट सिटी कहाँ पे होना चाहिए, ये आप टेस्ट सिटी ऑप्शन इन्होंने दो रखा हुआ है, आप गिलगित में रख सकते हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो आपका नियर सिटी है वो आप सिलेक्ट करें। पोस्ट आपका ऑटोमेटिकली आपने उधर लिखा था, इसी पोस्ट के लिए आपने लॉगिन किया है। अच्छा, उसने कहा था ना आपको कैप्स लॉक में लिखें। ठीक है, सारे आपको कैपिटल लेटर में लिखा था, तो आप सर लिखें, एहतियात से लिखें कि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये आपका CNIC नंबर हो गया। फिर आप जेंडर अपना सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद आपका रिलीजन आप लिखें, जो भी आपका रिलीजन है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखें आप, फिर आप यहाँ से जो है ना डे आपका कौन सा है वो सिलेक्ट करें, फिर ईयर कौन सा है वो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद ईमेल एड्रेस आप लिखें यहाँ पे। अच्छा, प्रोविंस लिखें आपका, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल। ये चीज़ें आपने डीपली देखना है, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल यानी ये आपसे पूछ रहे हैं जो आपका मतलब वैसे तो ये गिलगित बल्तिस्तान का है ना, लेकिन यहाँ पे सम टाइम अगर आपको कोटा ओपन हो तो लिखा होता है, जैसे FPSC वगैरह में। चलो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, तो आपका जो प्रोविंस है वो कौन सा है। ठीक है, जहाँ पे डोमिसाइल है आपका, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, फिर प्रोविंस का हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, जो जिसमें आपके ID कार्ड पे वो बना होता है। ठीक है, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट, अब गिलगित बल्तिस्तान में देखो, इसमें दियामर अस्तोर कौन सा है, जो भी हैं उसको आपने देख के जो भी आपको डोमिसाइल है वो आपने क्लिक करना है। फिर आपका पोस्टल सिटी कौन सा है। ठीक है, यानी आपको बाई पोस्ट कोई भेजेंगे तो वो पोस्टल सिटी कौन सा है वो आपने लिखना है। फिर पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है। ठीक है, आप अपने जो पोस्टल एड्रेस है उसके साथ अपना जो ID नंबर है ना वो भी ज़रूर लिख लेना, क्योंकि कभी कभार वो इधर से कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसमें। फिर आपका जो फ़ोन नंबर है वो आप लिख लें। ठीक है, फ़ोन नंबर के बाद रेजिडेंस कोई नंबर और लिखो, आप कोई और नंबर अपना भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऑफिस नंबर कोई है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिस का नंबर वार है वो भी दे दें। ठीक है, फ़ोन रेजिडेंस फ़ोन ऑफिस हो गया।
अगर डिसेबल है तो यस करें, नहीं तो आप इसको आर यू डिसेबल नो कर दें अगर नहीं है तो। ठीक है, अपलोड फोटोग्राफ। अब यहाँ पे आपने फोटोग्राफ अपलोड करना है। इस तरह आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम पे लेके जाएगा इस तरह। ठीक है, तो सिस्टम में जहाँ पे आपका फोटोग्राफ है ना, वहाँ से आपने अपलोड करना है। फिर आप जो है ना, जो सिस्टम में आप जहाँ पे भी आपका है, ठीक है, आप इधर जाएं, फिर आप इसको क्लिक करके इसको आप ओपन करेंगे तो आपका ये पिक्चर आ गया। ठीक है, इसको करने के फिल करने के बाद फिर आप आए अपने एजुकेशन में। ठीक है, अब आपने एजुकेशन कैसे एंटर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इधर देखें एकेडमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नहीं देंगे तो रोल नंबर इशू नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो भी आपकी डिग्री वगैरह है वो एग्जैक्ट आपने वही लिखना है, इसमें आपने कोई चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी। हमेशा आप ट्रू चीज़ें सच लिखेंगे तो उसी का ही अच्छा होता है इंसान के लिए। डू यू हैव वैलिड प्राइमरी सर्टिफिकेट, आपके पास प्राइमरी सर्टिफिकेट है या नहीं है कह रहे हैं। अगर है तो यस करें, 8 क्लास के कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। ठीक है, प्राइमरी है ये। ठीक है, डू यू हैव वैलिड मिडिल सर्टिफिकेट, आपके पास मिडिल सर्टिफिकेट है, इसको आप है तो यस करें। एंड नाउ आपका जो मैट्रिक है वो आपने कब किया है। ठीक है, अच्छा मैट्रिक में देखें एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या ओ लेवल जो होता है। ठीक है, इसमें आपने मैट्रिक है, मैट्रिक आर्ट्स है, ओ लेवल है तो क्लिक करें। जो ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो मोस्टली जो भी डिग्री हैं वो साइंस आर्ट्स से होते हैं। ठीक है, तो मैं मैट्रिक साइंस कर लेता हूँ। अच्छा, इससे आगे देखें आपका दोबारा लिखा हुआ है साइंस है या आर्ट्स है तो। अच्छा, इसके बाद ये सब आप ऊपर देखें। ठीक है, हेडिंग लिखा हुआ है, डिग्री नेम हमने लिख लिया, सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट लिया, ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सी ईयर में आपने डिग्री कर लिया है वो लिख लेना। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, टोटल मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे। ठीक है, वो आप यहाँ से लिख लें, इस्लाम आबाद। ठीक है, इसी तरह आप ये सारी चीज़ें आप फिल कर लें एक एक करके। राइट, तो फिर आप आएँ अपनी जॉब जो है ना रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए। अगर नहीं भी मांगा है तो आप अपने पास जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। मिसाल के तौर इसमें क्या है, सबसे पहले डेजिग्नेशन। ठीक है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, कौन से इदारे से किया। और ज़रूर होता है कि फ्राम टू कब तक है, लेकिन आप टिल डेट हैं तो यहाँ पे हो सकता है टिल डेट ना लिखवाएं तो आप इसको आज के दिन जो अप्लाई करें वहाँ पे लिख लेना। ठीक है, वो भी चल जाएगा। अच्छा आप ठीक है डेजिग्नेशन लिखें, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इदारे का नाम लिखें। उसके बाद आप जब इधर आएंगे तो आपको ये देगा। ठीक है, तो आपने कब से शुरू किया। ठीक है, जो आपका डेट है मिसाल के तौर वो आप मेंशन करें। ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप मंथ सेलेक्ट करें। ठीक है, जो भी मंथ आपके पास आपके रिकॉर्ड में है या जो आपको पता है। ठीक है, आपने इस इदारे में कहाँ कब से शुरू किया था और आपने कब शुरू किया था ये भी आपने लिखना है। तो ये देखो मिसाल, जब आप लिखेंगे क्लिक करेंगे सारे तरतीब से तो ये आएगा। और कब तक है, इसमें देखो टिल डेट नहीं लिख सकते, मैं लिख रहा हूँ नहीं लिख सकते तो आप आज की डेट लिख लीजिएगा इसमें। ठीक है, ये देखो आज की डेट क्लिक करें। अगर आप इसमें कंटिन्यू है तो आप आज की डेट क्लिक कर लेंगे, बाकी बाद में आप इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू वगैरह के लिए, आप जो उनको उनको बता सकते हैं कि ऑप्शन नहीं था तो मैंने ये कर लिया। इस तरह आपके पास जितने एक्सपीरियंस है आप सारा फिल कर दें। ठीक है, यहाँ फिल करने के बाद आप आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है, ठीक है, इनको आप आगे अपने पास एक वर्ड की फाइल बना के रखें, उसमें ये सारी चीज़ें आप मेंशन करें। ठीक है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें पहले से तैयार रखें तो आपको हर जॉब पे अप्लाई करने के लिए बहुत ही ईजी होंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि आपका इन इसमें मिसाल मेरा 4 साल हो गया, इसमें मेरे 2 साल हो गए हैं, कितने टोटल गिने कितने साल हो गए, मिसाल 11 साल हो गया, कितने मंथ्स हो गए वो भी आप लिख लें। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैविंग 2 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप यस करें। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नो करें। डू हैव एक्सपर्टीज़ इन कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड इसने लिखा हुआ है तो आप है तो यस करें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। ठीक है, डू यू हैव एक्सपर्टीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशली उससे पूछा कि एक्सपर्टीज़ हैं तो आप यस करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको सबमिट कर देना। आप एक दफ़ा वो कह रहे हैं कि दोबारा आपको आपसे आपसे वो बता रहे हैं। ठीक है, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप इसको एक दफ़ा बाद में चेंज नहीं हुए, इसलिए अभी आपने जो पढ़ना है वो आपने अभी एक ही दफ़ा सारा पढ़ना है। ठीक है, फॉर्म को पढ़ लें, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने क्लियर करके पढ़ के इसको आपने ओके कर देना है। राइट, अच्छा इसके बाद आपने ठीक है इसको आपने दोबारा से रीड करना है और ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, मस्ट पढ़ लेना क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, इंसान है, इंसान गलती कर लेता है। इसके बाद इसको करें आप, जब आपने पढ़ लिया फाइनल किया तो आप इसको करें ओके। ठीक है,
ओके करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आपने फर्दर करना है तो आई थिंक यहाँ से दोबारा मिसाल आप एलडीसी पे करना चाहें, ठीक है, आप सारा पासवर्ड लिखें तो मेरे यहाँ से दोबारा इधर से नहीं होंगे, ठीक है, आपको फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आप दोबारा आईडी कार्ड एक दफ़ा एंटर किया हुआ है, आप इधर से सिलेक्ट कर दें, इसको आप कन्फर्म कर दें, ठीक है, दोबारा लिख के आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद आप डिज़ायर पोस्ट अगेन लिख लें यहाँ पे। वैसे तो इसी में होना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको दोबारा से इस तरह एक एक करके करना पड़ेगा। अब मिसाल आप एलडीसी पे भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर की हैं, तो इसको आप दोबारा से पासवर्ड आप जनरेट करें, फिर साइन अप करना पड़ेगा अगेन आपको, ठीक है। अब देखो प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। अभी इसमें आप ये चीज़ देखो ना, ये चीज़ एक यूनिक चीज़ हो गया, क्योंकि मोस्टली टेस्ट में ये होता है कि आप उसी में आप दोबारा सेलेक्ट करके आप लॉगिन में कर सकते हैं। अब इसमें आपको एक आपने अप्लाई कर लिया, अगेन करने के लिए आपको दोबारा यहाँ से वही उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अभी आप दोबारा इसको सिलेक्ट करें, मिसाल जो आपने अब एलडीसी था ना, अभी ये वाला एलडीसी का है, ठीक है, आप आईडी कार्ड इसमें एंटर करें और अपना पासवर्ड लिखें। पासवर्ड 6 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, आप थोड़ा सा 8 तक कर लें जिसमें सारी चीज़ें। और ये देखो अब ये बिल्कुल उसी तरह आपने दोबारा इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, ये देखो उसी प्रोसेस से आपने सेम टू सेम वही कंटिन्यू करें, इसको ओके करें, तो ये वाला फॉर्म ओपन हो गया दोबारा से, ठीक है। इसी फॉर्म को आपने सेम एज इट इज जो पहले आपने फिल किया था इसी तरह आपने दोबारा फिल करना है। अच्छा, इसको फिल करने के बाद जो है ना, आपकी जो चालान वगैरह है ना, वो आपने कैसे अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करते हैं ओके किया, ठीक है, ओके करने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन होता है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपके पास ये बिल ओपन हो गया, यानी रसीट ओपन हो गया कि आपने कहाँ कौन सी कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। फी कैन बी पेड वाया वन लिंक बिल, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एटीएम इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इजी पैसा वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, इजी पैसे के भी ऑप्शन है। एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड वैलिड आफ्टर फी वेरिफिकेशन वाया इंटीग्रेटेड सिस्टम। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज फ्राइडे 5, ठीक है, 2024। तो यहाँ पे ना मोस्ट लोग एक गलती कर लेते हैं, वो सोचते हैं बस एप्लीकेशन जमा हो गया फिर चेक होंगे नहीं होंगे, हरगिज़ से ऐसा नहीं होता। उनके पास जब आप अप्लाई करेंगे ना इसके मुताबिक, तो ये बैंक वाले जो है ना आपका ये यहाँ से जो आपकी जो आईडी है ना जो जनरेट किया इन्होंने, ठीक है, या आपका नाम, तो आपका नाम आईडी वगैरह के साथ उनको बेचते हैं, तो उससे क्रॉस चेक होता है बाकायदा, ठीक है, राइट। तो आपने ये ज़हन में रखें और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। अच्छा, और सेकंडली देखो ना यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी जनरेट किया हुआ है, ठीक है, यानी एनटीएस ने ये आपका जो फॉर्म है ना उसका इनवॉइस नंबर जनरेट किया है, तो हो सकता है बैंक वाले इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट करें, तो आगे से बाहर उनका चेक एंड बैलेंस होता है। आप बैंक की किसी कोई बैंक में है बंदा, उनको तो पता है ना, ये तो स्टेटमेंट से इजीली चेक हो सकता है ना कि कौन से बंदे ने किस तरह अप्लाई किया। तो एनटीएस की जो डिपार्टमेंट में बंदे बैठे हैं वो क्रॉस चेक कर लेंगे, जिसका फॉर्म जिसने फी सबमिट किया उसका वो रोल नंबर इशू करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो एनटीएस का था, मैंने आपको बता दिया। एनटीएस पे जो अप्लाई करने का जो है ना वो प्रॉपर तरीका मैंने आपको एनटीएस के थ्रू जो पोस्टें थे वो बता दिया। अब एक और पोस्ट है, वो एचईसी जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ना, उसमें ईटीसी का इदारा है, ठीक है, उसके थ्रू करना है। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस ही अलग है, उसका सिस्टम ही अलग है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।